भरत सिंह भारती हमारे साथ हैं। यानी कुछ ही समय में इनका जो पद्म श्री मिलने वाला है राष्ट्रपति के द्वारा, ये सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। यानी आरा भोजपुर से पावर स्टार पवन सिंह भी पोस्ट किए हैं जो जबरदस्त तरीके से इनका जो पद्म श्री मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, इतना बड़ा उपहार लेने के लिए भोजपुरी के श्रोता के लिए। जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है और भविष्य के लिए भी आने वाले सभी कलाकारों के लिए एक ये उदाहरण है जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन कितने साल के बाद ये आज खुशी का मौका मिला, यानी भोजपुरी के खुशी के मौका मिला। मौका तो कुछ न कुछ कलाकारों को ये पुरस्कार सम्मान मिलता ही रहता है। हाँ। और उसी पर कलाकार को कला निखरता है। हाँ। ये इस तरह का जो उसका सम्मान मिलता है, उसी सम्मान पर वो आगे उसका कार्यक्रम उसका बनता है और वृद्धि होती है, विकास होता है। तो बहुत सम्मान मिला है और अगला सम्मान तो अब कहना ही क्या है, वो आपके सामने ही है। बिल्कुल, ये देखिए, ये डीएम के द्वारा यानी पत्र निकल गया है भरत सिंह भारती के नाम पर जो पद्म श्री मिलने वाला है। यानी राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार मिलेगा। यानी भोजपुरी के इकलौता यही जो शख्स हैं, ये बिहार नहीं, भारत नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में इनका ही जो नाम यानी भोजपुर से नाम हासिल हुआ है। पावर स्टार पवन सिंह भी अपने आईडी से पोस्ट किए हैं। लेकिन बाबा, पावर स्टार पवन सिंह तो कर दिए हैं, और कोई कलाकार किया है कि नहीं बाबा? कलाकार तो जितने हैं हाँ। सभी मेरे बंधु हैं। हाँ। और सभी हमसे विधिवत मित्रवत प्रेम रखते हैं। हाँ। और सबका स्नेह बराबर है हम पर। तो जितने कलाकार हैं सभी, अभी बधाई जो आई थी एक तो ये क्या बोल रहे हैं वो अनूप जलोटा का भी आया है और कलाकारों का आया है। पवन सिंह तो दिए, खेसारी लाल यादव दिए कि नहीं बधाई, पोस्ट किए कि नहीं? खेसारी लाल जी पोस्ट तो नहीं किया, लेकिन हार्दिक शुभकामना है मेरे पास। हाँ। बिल्कुल, यही यानी खेसारी लाल यादव और पावर स्टार के बहुत खुशी होगा। यानी भरत सिंह के जब हाथों में जब मान सम्मान मिल जाएगा, यानी 1 से 2 महीना में मिलने वाला है। ये चिट्ठी निकल गया है यानी डीएम के माध्यम से कि पद्म श्री मिलने वाला है। यानी बुची सिंह के ये बाबा हैं, बुची सिंह के परिवार में के हैं। बुची सिंह यानी पावर स्टार पवन सिंह के करीब रहने वाले हैं। लेकिन पम्मी रिकॉर्ड्स के ये जो अशोक भैया हैं, अशोक राय जी हैं, उन्हीं के परिवार में हैं। यानी अशोक जी का परिवार में के ये भरत सिंह सहयोगी है, यानी हाँ भरत सिंह भारती हैं। लेकिन बाबा, अशोक भैया के क्या फोन आया पम्मी रिकॉर्ड्स के लिए? जी जी जी, उनका क्या बोले? उनका बहुत बड़ा प्रेम है मेरे प्रति। हाँ। बहुत बड़ा स्नेह है। हाँ। और वही स्नेह प्रेम बराबर हम तो देते रहते हैं। हाँ। अभी भी उनका वही स्नेह प्रेम मधुर वाणी में आया है। बिल्कुल, आप थी ये बुची सिंह के बाबा लगते हैं। जी जी, बुची सिंह मेरा पोता है। हाँ। और बड़ा नेक लड़का है। शुरू से ही मेरे स्नेह में रहता है, मेरे साथ में रहता है और बड़ा ही अनोखा लड़का है, विचित्र लड़का है। बिल्कुल, संगीत से बहुत शौक है उसे। हाँ, लगाव है, पावर स्टार से काफी करीब रहते हैं। जी जी जी, कुछ गाने की भी शिक्षा हमसे ले रहा था, गा रहा था लेकिन कुछ कार्य अपना अपना अलग क्षेत्र हो गया। हारमोनियम बजाता है, बैंजो भी बजाता है और संगीत से बहुत प्रेम है उसको, साथ बैठता है, बराबर बैठता है। बिल्कुल, भरत सिंह सहयोगी भरत सिंह भारती हैं और लगातार इनका
पद्म श्री मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर के साथ में बताने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से आज यानी चिट्ठी निकल गया है डीएम के माध्यम से 102 महीना में इनका पद्म श्री मिलने वाला है। यानी पम्मी रिकॉर्ड्स के ये मालिक जो अशोक जी हैं उन्हीं के परिवार में के ये लोग हैं, सभी लोग एक हैं, सभी लोग एक हैं। लेकिन गाना एक सुनाइए, जानता देख रहा है कैसा स्वर बजाएंगे तो अच्छा लगेगा बाबा। अभी तो 2-3 दिन से हाँ। आप लोगों का ही ये दल गाते और बजाते और आपका जवाब देते देते आवाज़ कुछ खस गया। कोई बात नहीं बाबा। लेकिन अब जो बचा खुचा है आपके समझ भी रख दे रहे हैं। हाँ। प्रेम है ये। तो एक लाइन सुना रहे हैं आपको। बाबा ये गीत हम आज़ादी के उस वीर परवाने के वीरता पर मैं लिखा हूँ जो आज़ादी के उस बलिवेदी पर अपने को निछावर किया है, भारत की शान बान आन को रखा है और अपनी वो वीरता की पहचान छोड़ कर गया है कि भारतवासियों हम तो जा रहे हैं लेकिन ये अब तुम्हारे कंधों पर भार है, इसका कैसे तुम निदान करोगे। बाबू वीर कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता है। ऐसे सेनानी पर मैं कुछ एक गीत लिखा हूँ, 2 लाइन उसी में सुना रहा हूँ। कि आजादी के वीर पहरुआ भोजपुर के जागल हो। आजादी के वीर पहरुआ भोजपुर के जागल हो। फन फैलवले वीरवा देखवले, फन फैलवले से गवा उठवले, फन फैलवले से गवा उठवले, फन फैलवले फन फैलवले रे वीरवा सबे गोरा भागल हो। फन फैलवले फन फैलवले फन फैलवले रे वीरवा सबे बोरा भागल हो। अरे ई पहाड़ ह छवर ना ह के करो बाप के दवर ना। ई पहाड़ ह छवर ना के करो बाप के दवर ना। कुंवर सिंह से लोहाली दाल भात के कौवर ना। कुंवर सिंह से लोहाली हल दाल भात के कौवर ना। फन फैलवले फन फैलवले से गवा उठवले सबे वीरवा जागल हो। फन फैलवले से गवा उठवले फन फैलवले रे वीरवा सबे गोरा भागल हो। भरत सिंह भारती इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, लेकिन इसी हारमोनिया पे रेडियो स्टेशन में बजाते थे पहले का शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल।
ये कैसे कुछ कहानी बताइए शुरुआत में, कैसे आप आज बड़े पैमाने पर चले गए, शुरुआत के कुछ कहानी शॉर्ट में बताएंगे, हमारा जनता को, लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। संगीत की एक जुनून होती है, हाँ। कलाकार को जो बचपन से ही वो जुनून सवार होती है तो अंत तक उसे चैन नहीं ले देती है। वही जुनून मेरे कपार पर सवार हुआ। 10 वर्ष की आयु से ही हम इस विधा में जुट गए और उस समय तो दर देहात में कहीं संगीत का माहौल था नहीं, लेकिन गवई रामायण मंडली का, कीर्तन मंडली का कहीं गीत झाल झोलक हो बजता था तो उसको सुनने के लिए मैं चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो कभी मैं पहुंच जाता था। गार्जियन की बहुत मुझ पर कढ़ाई रहती थी कि पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर रहता था और मैं निकल जाता तो कभी इसके से दंड भी मुझे सहना पड़ता था, लेकिन फिर भी इन सबको दरकिनार करते हुए मैं उसमें जुड़ा रहता। करते करते कुछ प्रौढ़ावस्था 15 वर्ष की आयु हुई जब हम कॉलेज में पहुँचे आरा में, तो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध जमींदार बाबा ओकरा बाद कब है? तो कॉलेज में जाने के बाद वहाँ के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे शत्रुंजय प्रसाद उर्फ बाबू ललन सिंह जी। मृदंग के बहुत अच्छे वादक थे, तुंती बोलती थी, उन्हीं से मैंने शिष्यत्व ग्रहण किया और वहीं से हमारा संगीत का पूरा विकास शुरू हुआ। इसके बाद रेडियो में गए 1962 में, इंटरव्यू दिया और मेरा पहला सिलेक्शन हुआ संगीत में। और तब से तो 1962 से अब तक मैं रेडियो में गाता हूँ, दूरदर्शन में गाता हूँ। यही मेरी आत्म कहानी है संगीत का। उस समय फिल्म का दौर नहीं था? नहीं, फिल्म का दौर नहीं था, लेकिन संगीत इतना मज़े में हो रहा था रेडियो से कि जब भी मेरा कार्यक्रम रेडियो का होता गांव-गांव में धूम मच जाती कि आज बाबा जौन रेडियो पे जौन गाना रहे कौन मशहूर रहे कि काफ़ी पॉपुलर हो गई रहे, लोग दीवाना हो गई रहन? गांव में पहले ही हल्ला होता था कि आज भरत सिंह भारती का रेडियो पर होने वाला है। लोग बैठते रोड रेडियो के नज़दीक। एक उसी का एक नमूना थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जरूरी एक निर्गुण है, उसे लोग बहुत पसंद करते थे। बोली में चिनवा रामा हरिनवा तेरे जाए, पानी के प्यासल रामा हरिनवा धारे जाए। जी। बोली में चिनवा रामा हरिनवा चरी रे जाए, बोली में चिनवा रामा हरिनवा चरी रे जाए, पानी के पियासल पानी के पिया, पानी के पियासल हरि जमुनवा दरे जा, पानी के पियासल पानी के पिया, पानी के पियासल हरि जमुनवा दरे जा, पानी के पियासल पानी के पिया, पानी के पियासल पानी के पिया, पानी के पियासल हरि जमुनवा दरे जा। रहिया बरसो ही आए रामा, रहिया बरसो ही आए रामा, लगबे मोरा रे भाई,
हाँ रहिया बसोहिया है राम, रहिया बसोहिया है राम, लगबे मोरा रे बर